हिनोकामी कागुरा या द डांस ऑफ द फायर गॉड, जो कि डीमन स्लेयर के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एक डीमन स्लेयर फैन को पता होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो में आगे स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। द डांस ऑफ द फायर गॉड एक स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक एंड ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि कामाडो फैमिली के द्वारा यूज की जाती है। और इस टेक्निक को हम पहली बार तांजीरो को यूज करते हुए देखते हैं जब तांजीरो रुई से फाइट कर रहा होता है। एंड अगर इस अटैक को कोई वेल ट्रेंड पर्सन यूज करे जैसे कि एक हाशिरा, तो ये फाइटिंग फॉर्म इनक्रेडिबल एंड अनस्टॉपेबल हो सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 से। फैक्ट नंबर 5, ब्रेथ ऑफ सन या द डांस ऑफ द फायर गॉड, जो कि बाकी सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स की प्रोजेनेटर है। जैसे कि अभी हम जिन ब्रीदिंग स्टाइल्स को जानते हैं जैसे ब्रेथ ऑफ वाटर, ब्रेथ ऑफ थंडर या फिर ब्रेथ ऑफ फ्लेम, मतलब जितने भी ब्रीदिंग स्टाइल्स मौजूद हैं वो सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स ब्रेथ ऑफ सन से ओरिजिनेट हुए हैं। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ब्रेथ ऑफ सन को किसने क्रिएट किया, तो उसका नाम है योरिची सुगीगुमी, जिसने ब्रेथ ऑफ सन को क्रिएट किया था। एंड जब योरिची अपने स्टूडेंट्स को ब्रेथ ऑफ सन सिखा रहा था तो उसने नोटिस किया कि फाइटिंग को लेकर सबकी अप्रोच अलग अलग है। और इसी की वजह से योरिची ने हर एक की पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ब्रेथ ऑफ सन को एडजस्ट किया। इन दिस वे ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीथिंग स्टाइल्स एंड टेक्निक। तो अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4, योरिची सुगीगुमी एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत डीमन स्लेयर था और आज तक किसी ने भी योरिची को स्ट्रेंथ, पावर एंड टैलेंट में सरपास नहीं किया है। और जब योरिची सिर्फ एक बच्चा था तब उसने एक वेल ट्रेंड ग्रोन अप को भी हरा दिया था। एंड एज एन एडल्ट योरिची ने सबसे ज्यादा डीमंस मारे थे, यहाँ तक कि मुजान किबुत्सुजी की भी योरिची से फटती है। और मुजान ने खुद योरिची को एक रियल मॉन्स्टर कहा है। और योरिची एंड मुजान के फर्स्ट एनकाउंटर में योरिची ब्रेथ ऑफ सन का 13th फॉर्म क्रिएट करता है, जिससे मुजान लगभग मर ही गया था। द फर्स्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल डीमंस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। फैक्ट नंबर 3, तो गाइस, मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब मुजान एंड योरिची का पहला एनकाउंटर हुआ था तब योरिची ने मुजान को लगभग मार ही दिया था। और तुम्हें तो पता है मुजान किबुत्सुजी पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, लेकिन योरिची ने ऐसा क्या किया था जिससे मुजान मरते मरते बच गया। तो योरिची ने मुजान को देखते ही अपनी ब्रेथ ऑफ सन को कंप्लीट कर लिया एंड थस ही क्रिएटेड द 13th फॉर्म। और ब्रेथ ऑफ सन के 13th फॉर्म ने मुजान को मार ही दिया था। और मुजान सिर्फ इसीलिए बच पाता है क्योंकि वो वहां से भाग गया था। लेकिन योरिची की सन ब्रीदिंग ने मुजान को इतनी बुरी तरह से डैमेज किया जिससे आज भी मुजान के तन बदन पे चोट के निशान है। और डीमन स्लेयर के टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो मुजान एंड योरिची के एनकाउंटर को 100 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। अगर एग्जैक्ट कहूँ तो मे बी 400 ईयर्स। एंड अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2, तो गाइस, सुमियोशी तांजीरो के एंसेस्टर है और पहला ऐसा पर्सन जिसने ब्रेथ ऑफ सन को सीखा। एंड सुमियोशी ने योरिची से उनकी ब्रेथ ऑफ सन को देखने की रिक्वेस्ट की थी। और ब्रेथ ऑफ सन को एक आखिरी बार देखने के बाद सुमियोशी ने योरिची के मूवमेंट्स को मेमोराइज कर लिया जिससे वो ब्रेथ ऑफ सन को अलाइव रख सके। एंड सुमियोशी से ही कामाडो फैमिली का ट्रेडिशन शुरू हुआ जिसमें एक फादर इस टेक्निक को अपने बेटे पे पास ऑन करता है इन द नेम ऑफ डांस ऑफ द फायर गॉड। और इसी के साथ योरिची की हानाफुडा इयररिंग्स भी पास ऑन होती रही एक विरासत की तौर पर। एंड हानाफुडा इयररिंग्स तभी पास ऑन की जाती हैं जब किसी ने द डांस ऑफ द फायर गॉड को सीख लिया हो, जैसे कि तांजीरो। एंड हम ये कह सकते हैं कि तांजीरो को द डांस ऑफ द फायर गॉड पूरी तरह से आता है। एंड फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, तो गाइस, ब्रेथ ऑफ सन में सिर्फ 12 फॉर्म्स ही थे और बैटल के दौरान तुम इन 12 फॉर्म्स को साथ में या फिर सेपरेटली भी यूज कर सकते हो। लेकिन फिर इस ब्रीदिंग स्टाइल में एक बोनस फॉर्म भी है, द 13th फॉर्म, जिसे स्पेशली मुजान किबुत्सुजी को मारने के लिए बनाया है। और 13th फॉर्म का मेन फोकस मुजान के वाइटल ऑर्गन्स पे वार करना एंड मुजान को मारना है। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि ये 13th फॉर्म में ऐसी क्या खास बात है,
तो बेसिकली इसमें कोई खास बात नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में यूजर ब्रेथ ऑफ सन के पहले 12 फॉर्म्स को बार बार यूज करता है एक रिपीटेटिव लूप में, और इसकी वजह से यूजर का स्टैमिना, एक्यूरेसी एंड एजिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे यूजर और तेज मूव कर सके एंड ज्यादा से ज्यादा केयरफुल ब्लोस लैंड कर सके। एंड कमांडो फैमिली में द डांस ऑफ द फायर गॉड को सुबह होने तक परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि अगर तांजीरो मुजान से लड़ रहा है तो उसे ये फॉर्म सूरज के निकलने तक यूज करना होगा, क्योंकि मुजान सन को कॉन्कर नहीं कर सकता एंड इवेंचुअली सनरेज की वजह से मुजान मर जाएगा। तो गाइज, अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, एंड अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @animenerd07, और ये 07 रोनाल्डो का है, ना कि किसी बेटी का। एंड कभी कभार हमें भी मीम्स में टैग कर दिया करो। तो बस अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। आ रा, सायोनारा।